ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहयोजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दुनिया भर में हर दिन बदलते हालातों के बीच भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भारत अपने हित के हिसाब से फैसले लेगा। और अब अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल राजनीति के बीच भारत ने एक और बड़ा कदम लिया है। और ये बड़ा कदम है भारत का वेनेजुएला के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया गया। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वेनेजुएला और अमेरिका के संबंधों में तनाव चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और व्यापार को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है और आने वाले वर्षों में भारत वेनेजुएला संबंधों को आगे बढ़ाने का साझा लक्ष्य तय किया है। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका की नीतियों के चलते भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए हैं, जहां अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके अलावा पहले से लागू 25% रेसिप्रोकल टैरिफ भी भारत पर प्रभावी है। तो कुल मिलाकर भारत के ऊपर 50% का अमेरिकी टैरिफ लगा हुआ है। और इसी बीच व्हाइट हाउस की ओर से ऐसा संकेत दिया गया कि भारत को एक नई अमेरिका नियंत्रित व्यवस्था के तहत वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति मिल सकती है। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत और वेनेजुएला के बीच रुका हुआ तेल व्यापार दोबारा से शुरू होने की संभावना बन सकती है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से उतारने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी कि अमेरिका स्टोरेज में रखे गए 30 से 50 मिलियन बैरल वेनेजुएला के कच्चे तेल को बेचने की योजना बना रहा है। साथ ही भविष्य में होने वाले उत्पाद से अतिरिक्त तेल भी बाजार में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत को भारत की मौजूदा रणनीतिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और अमेरिका भारत पर रूसी तेल पर निर्भरता कम करने का दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला के तेल को लेकर नए विकल्पों की बातचीत सामने आ रही है। कुल मिलाकर बात करें तो ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी तेजी से बदल रहे हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच संपर्क को इसी व्यापक परिदृश्य में देखना महत्वपूर्ण है। आप भारत के वेनेजुएला के साथ बेहतर होते इन रिश्तों को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।